दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th फिजिक्स की जो न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी वो पढ़ रहे हैं। और इस न्यू बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है हम लोग वो पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन उस चैप्टर का नाम है जो कि हम लोग फिजिक्स की न्यू बुक का पढ़ रहे हैं। और उस चैप्टर नंबर 3 का आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। इससे पहले कि हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसे लगा। स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल ग्रेविटी का लफ्ज़ सुनते ही आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एक मसनूई ग्रेविटी या वो ग्रेविटी जो कि कुदरती ना हो उसको हम लोग आर्टिफिशियल ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वजह क्या है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो प्रोड्यूस कैसे की जाती है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग कंसिडर करें कि ये हमारे पास एक बास्केट है, ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास एक छोटी सी बोतल है। इसको छोटी सी बोतल कंसिडर कर लें और इसमें एक कॉइन डाल दें। तो जब हम लोग इस छोटी सी बोतल में कॉइन डालकर इसको स्ट्रिंग के ज़रिए से जो है इसे गोल गोल घुमाएंगे तो ये कॉइन जो है वो बाहर नहीं गिरेगा, ये इस बोतल की बॉटम के साथ जो है वो स्टक होकर रह जाएगा। ठीक है, यानी कि इस बोतल की जो बॉटम है उसको प्रेस करेगा। आप लोग घरों में भी एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक बोतल है और उसमें हम लोग एक कॉइन डाल दें और कॉइन डालकर उसको गोल गोल घुमाएं या सर्कुलर पाथ में जो है वो रोटेट करवाएं तो वो कॉइन जो है वो बोतल की बॉटम के साथ प्रेस होकर रह जाएगा। ठीक है, और फिर जो है जब हम लोग इस बोतल को जब गोल गोल घुमाएंगे या सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाएंगे तो वो बोतल से बाहर नहीं गिरेगा। इसी तरह स्टूडेंट, जब हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि खला में जाते हैं डिफरेंट कामों के लिए, अब देखिए आपको पता है कि खला में जो है वो ग्रेविटी नहीं होती, तो हम लोग उस खला में यानी कि स्पेस में जो है वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस कर देते हैं ताकि जो हमारे पास वहाँ पर एस्ट्रोनॉट है उसको अपना काम परफॉर्म करने में मदद मिले। स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एक टर्म पढ़ी थी जिसका नाम था वेटलेसनेस, यानी कि अगर हमारे पास ग्रेविटी ना होती या हमारे पास सपोर्टिंग फोर्सेस हैं वो ना होती तो हमारी बॉडी जो है वो एक वेटलेस नेस महसूस करती, यानी कि हम लोग ऐसे ही रैंडमली कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं रैंडमली, और इस तरह रैंडमली मूव करने की वजह से हमारी हड्डियों पर भी बुरा असर पड़ता, हमारी जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी मेंटेन ही नहीं हो रही, हम लोग रैंडमली इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, हम लोग जो है वो सही से ज़मीन पर चल नहीं पा रहे। तो इस सारी चीज़ों की वजह से हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को है जो है एक नॉर्मल तरीके से ज़मीन पर नहीं गुजार सकते। इस तरह स्टूडेंट्स, अब देखें, अगर हम लोग एक चेयर पे बैठे हैं, अगर हम लोग एक चेयर पे बैठते हैं तो चेयर पर बैठ के ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो तो हमें नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन हमारे पास जो सपोर्टिंग फोर्सेस होती हैं जो कि हमें अपवर्ड मेंटेन रखती हैं, अगर वो सपोर्टिंग फोर्सेस ना हो तो हमारी बॉडी जो है एक वेटलेसनेस फील करे। स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास अगर एक चेयर है, ठीक है, ये हमारे पास एक चेयर है और इसके ऊपर हम लोग बैठे हैं, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हम लोग जो है वो नीचे की तरफ एक्शन फोर्स तो देंगे, लेकिन उसके बदले में जिस फ्लोर के ऊपर ये चेयर पड़ी है वो हमें रिएक्शन फोर्स भी देगी।
ठीक है। ये चेयर जो है वो जिस फ्लोर के ऊपर पड़ी है वो फ्लोर हमें रिएक्शन फोर्सेस पे देगा, जो कि हमारे पास सपोर्टिंग फोर्सेस होती हैं। अगर हमारे पास वो रिएक्शन फोर्सेस या सपोर्टिंग फोर्सेस ही ना हुई तो अकेली ग्रेविटी हुई, जिसकी वजह से बस हम लोग एक्शन फोर्सेस लग रही हैं फ्लोर के ऊपर, जिसकी वजह जो कि हमें नीचे की तरफ पुल किए हुए हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो एक वेटलेसनेस फील करेगी। इसी तरह अगर हम लोग किसी फ्लोर के ऊपर खड़े हैं, यानी कि मैं अगर अब इस टाइम फर्श के ऊपर खड़ी हूँ, तो अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से मैं मेंटेन हूँ, यानी कि मैं आराम से खड़ी होकर आपको पढ़ा रही हूँ, मैं ये सपोर्टिव फोर्सेस ना होती तो जिस तरह अभी ये कैमरा शटल हुआ है, तो हम लोग भी इसी तरह रैंडमली मूव करते रहते, इसी तरह गिरते फिरते रहते, और हम लोग जो है वो अपनी बॉडी को मेंटेन करके ज़मीन के ऊपर जो है एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर ना कर सकते। ठीक है। अगर जब हम लोग किसी भी फ्लोर के ऊपर खड़े हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हमें नीचे खींच रही है। ठीक है। जिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हमें जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से जो हम लोग जो है वो ज़मीन के ऊपर चल फिर रहे हैं। लेकिन ये जो अर्थ है जो जिसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये रिएक्शन फोर्स भी देती है, जो हमारे पास सपोर्टिंग फोर्सेस होती हैं। अगर वो हमारे पास सपोर्टिंग फोर्सेस ना हो तो हमारी बॉडी जो है वो एक वेटलेसनेस फील करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। तो एस्ट्रोनॉट भी जब स्पेसशिप्स में जाते हैं स्पेस में, तो एस्ट्रोनॉट्स भी जो है वो वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नहीं होती। ठीक है। तो जिसकी वजह से वो अपने आप को ना एक वेटलेसनेस फील करते हैं अपने आप में, और वो स्पेस में अपने जो काम है वो एक परफेक्ट मैनर से परफॉर्म नहीं करते, ठीक कर सकते। जब फिर हम लोग जो है वो उस जिस स्पेसशिप में वो जाते हैं, उनको स्पेसशिप्स को उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जो है वो रोटेट करवा कर स्पेसशिप को हम लोग वहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये एक बॉल थी, उसमें हम लोगों ने कॉइन डाला और फिर उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया, तो वो कॉइन जो है वो बोतल की जो बॉटम है वहाँ पर स्टक होकर रह जाता है, वहाँ से फिर वो नीचे नहीं गिरता। इसकी वजह यही है कि हम लोगों ने वहाँ पर कॉइन को जो है वो एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी की भी हमारे पास सबसे पहले डिफाइन आ गई। आर्टिफिशियल ग्रेविटी की सबसे पहले हम लोग यही डिफाइन लिखेंगे कि ये एक ग्रेविटी लाइक इफेक्ट होता है, यानी कि आर्टिफिशियल जो हमारे पास ग्रेविटी है वो एक ग्रेविटी की तरह का ही इफेक्ट होता है, यानी कि जो इफेक्ट हमारे पास ग्रेविटी का होता है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी का इफेक्ट भी वही होता है। जिस तरह ग्रेविटी हमें मेंटेन करती है अर्थ पे रहने के लिए, अर्थ पे एक नॉर्मल ज़िंदगी प्रोवाइड करती है, इसी तरह आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी जो है वो एक नॉर्मल इफेक्ट प्रोवाइड करती है स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी की डिफाइन ऐसे होगी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज अ ग्रेविटी लाइक इफेक्ट। ये ग्रेविटी लाइक इफेक्ट है प्रोड्यूसिंग इन अ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। जो हम लोग ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स में जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बाय स्पाइनिंग इट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, उसको अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पाइनिंग करते हुए। यानी कि हमारे पास अगर सैटेलाइट है, देखिए हमारे पास ये एक सैटेलाइट है, अब अगर हम लोग इसको इसके ही एक्सिस में रोटेट करवाएं, इसके ही एक्सिस में रोटेट करवाएं, यानी कि स्पिन करवाएं अपने ही एक्सिस के अराउंड, तो इस फिर यहाँ पर जो है एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से इस स्पेसशिप में ये जो है वो जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अपने आप को जो है वो थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं, और जो है वो काम परफॉर्म कर सकते हैं जो काम परफॉर्म करने के लिए वो स्पेसशिप में गए हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ अगर हमारे पास इस चेयर के ऊपर कोई बैठा है और यहाँ पर सपोर्टिंग फोर्सेस नहीं है, यानी कि रिएक्शन फोर्सेस नहीं है, तो इस चेयर के ऊपर बैठ के हम लोग क्या कुछ लिखेंगे? हम तो अपने आप को वेटलेसनेस फील करेंगे, तो ऐसे रैंडमली ऐसे ऐसे मूव करेंगे, तो हम लोग फिर कुछ लिख तो नहीं सकते ना। फ्रेंड्स हमारे पास जो स्पेसिस होती हैं वो ग्रेविटी फ्री होती हैं, यानी कि स्पेसिस में हमारे पास ग्रेविटी नहीं होती,
तो ग्रेविटी नहीं होती तो फिर वहाँ पर कोई फोर्स भी नहीं होती जो किसी भी बॉडी को किसी साइड के ऊपर यानी कि स्पेस क्राफ्ट की किसी साइड पे पुश करके रखे, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट की किसी साइड पे पुश करके रख सके। वो फोर्स हमारे पास नहीं होती क्योंकि स्पेसेस जो है वो ग्रेविटी फ्री होती हैं। अगर वो स्पेस क्राफ्ट उस ग्रेविटी फ्री स्पेस में ज़्यादा अरसे तक रहे ना, तो फिर वो एस्ट्रोनॉट की परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि वेटलेसनेस की वजह से एस्ट्रोनॉट की जो परफॉर्मेंस है, एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस क्राफ्ट में प्रेजेंट है, वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो फिर आपको मैंने पहले भी बताया कि वो फिर अफेक्ट होती है। तो इस तरह की मुश्किलों को दूर करने के लिए स्पेस क्राफ्ट में आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो क्रिएट कर दी जाती है, यानी कि स्पेस क्राफ्ट को अपने ही एक्सिस के ऑन जो है वो स्पिन करवा कर वहाँ पर जो है वो एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो क्रिएट कर दी जाती है, जहाँ पे फिर जो स्पेसशिप में जो क्रू होता है यानी कि जो एस्ट्रोनॉट होता है वो अपने फंक्शन जो है वो नॉर्मल मैनर्स में परफॉर्म कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग हमारे पास होगी नीड फॉर आर्टिफिशियल ग्रेविटी की आर्टिफिशियल ग्रेविटी की ज़रूरत क्या है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसकी वजह यही है कि जो हमारे पास ग्रेविटी फ्री स्पेसेस होती हैं वहाँ पर कोई भी फोर्स जो है वो किसी बॉडी को एक जगह पे पुश करके नहीं रख सकती। तो अगर हमारे पास स्पेस क्राफ्ट जो है वो ज़्यादा अर्से तक उस जगह पर रहे यानी उन ग्रेविटी फ्री स्पेसेस पे रहे तो एस्ट्रोनॉट की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस क्राफ्ट में रहकर स्पेसशिप में अपना जो काम जो वो करने गया है वो एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, तो फिर हम लोग वहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट कर देते हैं स्पेस क्राफ्ट को अपने ही एक्सिस के ऑन स्पिन करवा कर, ठीक है। तो फिर वहाँ पर हम लोग जब आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट कर देते हैं तो जो हमारे पास क्रू होता है या एस्ट्रोनॉट होता है स्पेसशिप का, वो अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो नीड फॉर आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला जो टॉपिक हम जिसकी हम लोग हेडिंग देंगे उसमें हम लोग यही लिख देंगे, इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस देयर विल बी नो फोर्स दैट विल पुश एनी बॉडी टू एनी साइड ऑफ द स्पेस क्राफ्ट। कि जो ग्रेविटी फ्री स्पेसेस होती हैं वहाँ पर कोई ऐसी फोर्स नहीं होती कि वो किसी भी बॉडी को स्पेसक्राफ्ट की किसी भी साइड पे पुश करके रख सके। इफ़ दिस स्पेसक्राफ्ट इज़ टू स्टे इन ऑर्बिट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, अगर हमारे पास ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो ऑर्बिट में स्टे करे, किसी भी ऑर्बिट में है स्टे करे ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा अरसे तक, द वेटलेसनेस में अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। तो जो वेटलेसनेस होती है वो एस्ट्रोनॉट की जो परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट करती है जो कि स्पेसक्राफ्ट में प्रेजेंट होता है। तो फिर इसी डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए टू ओवरकम द डिफ़िकल्टी एन आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज़ क्रिएटेड इन दी स्पेसक्राफ्ट। और स्पेसक्राफ्ट में एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो क्रिएट कर दी जाती है। दिस कुड अनएबल द क्रू ऑफ स्पेसशिप टू फंक्शन इन एन ऑलमोस्ट नॉर्मल मैनर, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास जो हम लोग आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो क्रिएट करते हैं स्पेस क्राफ्ट में या स्पेसशिप में, तो वो जो है वो देखिए जिस तरह हम लोगों ने एक बोतल में जो कॉइन डालकर उसको गोल गोल घुमाया, तो वो जो बोतल को जो जब हम लोगों ने रोटेट करवाया तो कॉइन के लिए एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट हो गई, यानी कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। बोतल अगर हम लोग सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो कॉइन तो बाहर गिरेगा, लेकिन वहाँ पर कॉइन के लिए एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी जो बोतल के बॉटम पे जो है वो कॉइन को प्रेस करके रखती है, ठीक है। तो इसी तरह फिर हम लोग जब स्पेसशिप में स्पेस क्राफ्ट को जब रोटेट करवाएंगे तो फिर वहाँ पर जिस तरह कॉइन बॉटम पे प्रेस हो गया था, इस तरह जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स है वो भी स्पेसक्राफ्ट के आउटर रिम में प्रेस हो जाएगा, ठीक है। फिर जहाँ पर इस वजह से जो स्पेसशिप के फ्लोर होंगे वहाँ पर एक ग्रेविटी लाइक इफेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अपनी जो काम है उसको परफेक्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास फिगर 3.14 में हमें एक स्पेसक्राफ्ट दिखाया गया है कि ये हमारे पास स्पेसक्राफ्ट है और ये स्पेसशिप है, और ये स्पेसशिप जो स्पेसक्राफ्ट
की वजह से जो है वो इन हुक्स के ज़रिए से जो है वो इससे स्पेसक्राफ्ट से कनेक्टेड है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रॉकेट्स है, रॉकेट्स की मदद से जो स्पेसक्राफ्ट जो होते हैं वो स्पेस में छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब देखें कि हम लोग इसको रोटेट करवाएंगे, ये हमारे पास उसके एक्सिस हैं। जब हम लोग इन एक्सिस में जब इस स्पेसक्राफ्ट को रोटेट कराएंगे तो इस स्पेसक्राफ्ट को इसके अपने एक्सिस में रोटेट करवाने की वजह से इस स्पेसशिप में जो एस्ट्रोनॉट है ये आउटर रिम की तरफ प्रेस हो जाएगा और जो है वो स्पेसशिप का जो फ्लोर है उसके ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी, जिस तरह हमारे पास अर्थ में होती है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास अर्थ के ऊपर ग्रेविटी होती है, इस स्पेसशिप के फ्लोर के ऊपर भी उसी तरह ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी जब हम लोग इस स्पेसक्राफ्ट को एक रोटेट करवाएंगे सर्कुलर पाथ में। तो फिर जब ये जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट है जब आउटर रिम की तरफ प्रेस हो जाएगा तो और हमारे पास फ्लोर के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी, तो फिर ये एस्ट्रोनॉट जो अपना काम सही से परफॉर्म कर सकेगा। बस नेक्स्ट हेडिंग होगी आर्टिफिशियल ग्रेविटी बाय रोटेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट। उसमें हम यही लिखेंगे दिस स्पेसशिप इज सेट इनटू अ रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अगर हम स्पेसशिप को अपने उसके ही एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट करवाएं, द एस्ट्रोनॉट देन इज प्रेस्ड टूवर्ड द आउटर रिम एंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द स्पेसशिप। तो एस्ट्रोनॉट जो है वो आउटर रिम की तरफ प्रेस होगा, जिसकी वजह से स्पेसशिप के फ्लोर के ऊपर जो है वो फोर्स एक्सर्ट होगी इन मच द सेम वे एज ऑन द इन अर्थ। जिस तरह फिर हमारे पास अर्थ के ऊपर ग्रेविटी होती है, फिर हमारे पास स्पेसशिप में भी इसी तरह ही ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी जब हम लोग स्पेसशिप को जो है वो उसके अपने ही एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट करवाएंगे। तो हमारे पास फिर जो एस्ट्रोनॉट होगा वो हमारे पास आउटर रिम की तरफ प्रेस हो जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोनॉट जब आउटर रिम की तरफ हमारे पास जो है वो इसके आउटर रिम्स हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉट जो है वो इनकी तरफ प्रेस हो जाएगा। देखें जब उसकी इनकी तरफ रिम की तरफ प्रेस हो जाएगा तो इसके फ्लोर के ऊपर जो है वो ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी उसी तरह, और वो ग्रेविटी उसी तरह की होगी जो कि अर्थ के ऊपर ग्रेविटी होगी, फिर वहाँ पर भी इसी तरह की ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी। देखें अगर हमारे पास जो स्पेसशिप जब रोटेट करता है तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कुछ रेडियस भी होगा जिसको हम लोग रेडियस आर बोलते हैं, और स्पेसशिप जो है वो रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में। इसकी वजह से जो उसकी वेलोसिटी होगी वो एंगुलर होगी, ठीक है। उसकी वेलोसिटी हमारे पास एंगुलर होगी। अगर उसकी वेलोसिटी एंगुलर है तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि अब देखें ये हमारे पास वो जगह है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट है और वो यहाँ से हम लोग इसको इसके एक्सिस के राउंड रोटेट करवा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर एक सेंटर सीकिंग फोर्स है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसकी वजह से जो स्पेसक्राफ्ट है जो है वो अपने एक्सिस के ऑन जो है वो रोटेट कर रहा है। इस वजह से इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि जब बॉडी जो है वो मूव करती है वेलोसिटी के साथ तो वहाँ पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर लीनियर जब बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो लीनियर होती है, जिसको हम लोग ऐसे वी से डिनोट करते हैं। अगर बॉडी जो है वह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे तो उसकी जो वेलोसिटी होती है जो एंगुलर होती है, जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो अब देखें कि हमारे पास जो इस स्पेसशिप की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी। स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी जो है इज इक्वल टू 1/t की इक्वल होती है, यानी कि टाइम के इन्वर्स होती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो हम लोगों ने इस स्पेसशिप की जो है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है कि इस स्पेसशिप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इस स्पेसशिप की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फिर एक एक्सप्रेशन जो है वो ड्रा करेंगे। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट हम लोगों ने हेडिंग लगाई एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा। तो वहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे कंसिडर अ स्पेसक्राफ्ट ऑफ रिंग शेप, कि हमारे पास जो है वो ये स्पेसक्राफ्ट है जो कि एक रिंग शेप है, हैविंग रेडियस हैविंग आर एज इट्स आउटर रेडियस
ये आर जो है वो इसका ये आउटर रेडियस है। इट रोटेट्स अराउंड इट्स सेंट्रल एक्सिस, वो अपने सेंट्रल एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड। अब देखिए ये सेंट्रल एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड होगी वो एंगुलर स्पीड होगी। द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज गिवन एज, फिर हमारे पास जो इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा वो कैसे होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का आपको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होता है। हम लोगों ने जब रिलेशन पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, तब हम लोगों ने पढ़ा था कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पर रेडियस आर है, यहाँ पर रेडियस हमारे पास आर है, इस वजह से हम लोगों ने ये वाला आर जो है वो कैपिटल लिया है। जब हम लोग वी इज इक्वल टू आर ओमेगा की जो ये वैल्यू है जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास ए सी जो है वो आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो फिर ए सी हमारे पास आर का भी स्क्वायर आ गया, ओमेगा का भी स्क्वायर आ गया ओवर आर। जब ये एक आर इस आर से कट जाएगा तो ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब देखें बुक में उन्होंने कहा है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी कैसे आ गया? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि टी जो है टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर वी के इक्वल होता है। ठीक है, वी आपको पता है कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो वी की जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो वी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर आर ओमेगा आ गया। ठीक है, जब ये आर इस आर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा आ जाएगा। तो हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है ना, तो फिर टी इधर आ जाएगा, ओमेगा उधर चल जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी हमारे पास जो है आ गया। फिर हमारे पास जो ये ओमेगा है इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई बाय टी। ठीक है स्टूडेंट्स, चीज़ फाइंड आउट करनी है कि अगर वो जो स्पेस का क्राफ्ट है जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, यानी कि जब हम लोग उसको उसके एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट करवाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो यही चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो ओमेगा की वैल्यू जब आपकी बुक पे है 2 पाई ओवर टी है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी कैसे आई। यहाँ पर मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमारे पास जो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर वी है। जब वी हमारे पास आर ओमेगा के इक्वल होता है तो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर आर ओमेगा के इक्वल आ गया। ठीक है, ये आर से कैंसिल आउट हो गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा आ गया। टी इधर आ जाएगा, ओमेगा उधर चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसको फिर हम लोगों ने ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर में जो है वो पुट करनी है। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। फिर हम लोग जब ओमेगा की वैल्यू इस यहाँ पर पुट करेंगे तो टी हमारे पास जो है वो एक टाइम है, टाइम पीरियड। ठीक है, 2 पाई ओवर टी, ये जो हमारे पास एक टी जो है ये एक टाइम पीरियड है। यानी कि अगर हम लोगों ने स्पेसशिप को अगर आप देखें, हमारे पास ये एक स्पेसशिप है, जब हम लोगों ने इसको इसके एक्सिस के अराउंड जो है रोटेट करवाया, इसके एक्सिस के अराउंड, तो इसको एक रोटेशन या एक रेवोल्यूशन या एक दफ़ा स्पिन करने में कितना टाइम लगा, तो वो हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड होता है। इस स्पेसशिप को जो है वो एक दफ़ा स्पिन करने में कितना टाइम लगा वो हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जो टी हमारे पास कैपिटल टी है वो हमारे पास टाइम पीरियड है, जब स्पेसशिप जो है वो अपना एक राउंड कंप्लीट करता है अपने एक्सिस के राउंड, तो टी जो हमारे पास है वो वाला टाइम पीरियड है जो स्पेसशिप को लगता है। टी हमारे पास वो वाला टाइम पीरियड है जो स्पेसशिप को अपने एक्सिस के अराउंड एक राउंड कंप्लीट करने के लिए लगता है। तो हमारे पास ए सी जो था हमारे पास आर ओमेगा स्क्वायर था, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2 पाई बाई टी थी। तो 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो हम 2 पाई बाई टी ये जो है पुट की, तो हमारे पास ए सी जो है इक्वल टू आर हमारे पास 2 to 4, फिर पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो फिर इस सारी फॉर्म के साथ भी स्क्वायर आ जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ जो है इज इक्वल टू 1 बाय टी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टी का स्क्वायर है और हम लोगों ने फिर हमारे पास एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय टी स्क्वायर आ गया।
ठीक है। तो हम लोगों ने जब 1/t² को जब हम लोगों ने यहाँ पे सेपरेट किया तो ए सी जो है वो इक्वल टू 4π² r इंटू 1/t² आ गया, क्योंकि हमारे पास 1/t² जो है वो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है उस स्पेसशिप की जो अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट करवा रहा है। तो 1/t² जो है वो फिर हमारे पास आ गया कि ये f के इक्वल था। फिर हमारे पास 1/t² जो है f जो है वो 1/t के इक्वल था, तो फिर 1/t² जो है वो f² के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ भी पुट कर दी कि 1/t जो है वो f के इक्वल है, तो 1/t² जो है f² के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने f² की वैल्यू पुट की तो ए सी इज इक्वल टू 4π² r f² आ गया। ठीक है, हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन इस वजह से ड्रा कर रहे हैं ताकि हम लोग स्पेसशिप की जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकें, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट करवाते हैं। तो f² को जब हम लोग सेपरेट करेंगे, ये जो है स्पेसशिप की जो है वो फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए एक्सप्रेशन ड्रा कर रहे हैं, इसलिए वजह से हम लोग f² जो कि स्पेसशिप की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको यहाँ पर निकाल लेंगे। तो हमारे पास ए सी इज इक्वल टू 4π² r बन जाएगा। फिर हम लोग टेकिंग स्केयर जब लेंगे दोनों साइड्स पे, यानी कि इस साइड पे और इस साइड पे जब हम लोगों ने स्केयर लिया तो हमारे पास ये स्केयर इस स्केयर से कट गया, तो ये हमारे पास f आ गया। तो हमारे पास ये 4π² है। ठीक है, जब हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 1/2π के इक्वल आ जाएगा। तो 1/2π अंडर रूट जो है ए सी ओवर आर के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए ये जो हमारे पास ए सी है ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो जब कोई भी बॉडी जो है वो यानी कि कोई भी पार्टिकल जो है वो अर्थ के करीब होता है, तो अब देखिए ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, ये जी के इक्वल तब होगा जब ये अर्थ के करीब होगा, यानी कि ए सी की वैल्यू हम लोग जी के इक्वल तब लिखेंगे कि ए सी जो है हमारे पास जी के इक्वल है जब हमारे पास कोई भी पार्टिकल जो है अर्थ के करीब होगा। लेकिन हमारे पास ए सी जब जैसे जैसे पार्टिकल अर्थ से दूर मूव करता जाएगा तो वहाँ पर उसकी जो ग्रेविटी है उसका इफेक्ट कम होता जाएगा, फिर हमारे पास ए सी जो है वो जी के इक्वल नहीं आएगा। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ गया f इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट ए सी ओवर आर। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ जो स्पेसशिप है अपने एक्सिस के अराउंड अपना एक राउंड कंप्लीट करता है, यानी कि जब वो एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है तो वो अपना एक राउंड कंप्लीट करता है, तो तब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ये होती है। ठीक है, तो एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, देयरफॉर हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है प्रोड्यूस करती है प्रोवाइड करती है। इस वजह से हमारे पास ए सी जो है वो जी के इक्वल आ जाता है। तो ये ए सी जी के इक्वल तब आता है जब हमारे पास जो पार्टिकल जो है वो अर्थ के करीब हो। अगर पार्टिकल जो है वो अर्थ से दूर हो तो जी की वैल्यू कम हो जाती है, तो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वही बात लिखी है कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन अब देखें अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल है वो जब अर्थ से दूर मूव करता जाएगा तो वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती जाएगी, फिर हमारे पास ए सी जो है वो जी के इक्वल नहीं आएगा। तो ए सी की वैल्यू जब हम जी के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 होती है वो f इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट g/r बन जाती है। ठीक है, तो जब ये हमारे इस फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/2π अंडर रूट जी ओवर आर की इक्वल तब होगी जब हमारे पास जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर ये चीज़ लिख देंगे कि व्हेन द स्पेसशिप रोटेट विद दिस फ्रीक्वेंसी द आर्टिफिशियल ग्रेविटी लाइक द अर्थ इज़ प्रोवाइडेड टू द हैबिटेंट ऑफ द स्पेसशिप, यानी कि अगर हमारे पास स्पेसशिप की ये फ्रीक्वेंसी होगी f इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट g/r, तो जब हमारे पास फोर्स की जो हमारे पास स्पेसशिप है जो कि रोटेट कर रहा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी यानी कि ए सी की जगह हम लोग g पुट कर देंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि हम लोगों ने जो स्पेसशिप है उसको आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड कर दी है, और उस आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वजह से ही जो हमारे पास स्पेसशिप में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं यानी कि इनहेबिटेंट्स हैं जो स्पेसशिप का, वो अपना काम सही से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जब हम लोग
स्पेसशिप को उसके एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट करवाते हैं, यानी कि स्पिन करवाते हैं, तो जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट होता है या इनहेबिटेंट होता है, यहाँ पर इनहेबिटेंट्स जो है वो एस्ट्रोनॉट्स को बोला गया है, जो कि स्पेसशिप में जाते हैं डिफरेंट कामों को परफॉर्म करने के लिए। जब हम लोग स्पेसशिप को उसके ही एक्सिस के अराउंड जो है वो स्पिन करवाते हैं, तो एस्ट्रोनॉट जो है वो आउटर रिम की तरफ प्रेस हो जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारे पास स्पेसशिप का फ्लोर होता है वहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट जो है वो अपना काम सही से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारे पास यही था, जिसमें हम लोगों ने आर्टिफिशियल ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, उसकी ज़रूरत क्या है और वो कैसे बेनिफिशियल है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, उसको क्रिएट कैसे किया जाता है, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।